स्वामी जी, साधना के सूत्र जो है वो 4 बताए गए हैं। निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। इसमें बहुत बड़ी कहना चाहिए कि हाई लेवल की बात है और इसको फॉलो करता है तो दृष्टि शुद्ध होती है, ज्ञान दर्शन शुद्ध होता है, विज्ञान तक भी पहुंचता है, इसकी सही समझ मिल जानी चाहिए। तो ये चारों किस तरीके से जो है हमारे ज्ञान दर्शन को स्थिर करने में, सनातन सत्य को जानने में और जो हमारा जो रिलेटिव सत्य है उसको डाइल्यूट करने में किस तरीके से ये सहयोगी होता है, कृपया एक एक को आप इसकी परिभाषा दे करके बताइए। किस प्रकार ये हमारे कुल पीरियड के अंदर चारों बताइए तो नाम एक बार। निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। निमित्त से लीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, कोई भी कार्य संसार में जो बनती है या होती है वो निमित्त से ही होती है, बिना निमित्त नहीं होती है। निमित्त 2 प्रकार के होते हैं। एक निमित्त है व्यक्ति के रूप में और एक निमित्त है अवस्था के रूप में, साधन के रूप में। व्यक्ति के रूप में निमित्त होता है वो जीवित होता है क्योंकि आत्मा है, और अवस्था के रूप में होता है वो जड़ होता है। जैसे पैसा, मकान, कार, ये जड़ है मगर ये भी निमित्त से मिलता है हमको। तो इसी प्रकार से ज्ञानी भी निमित्त होते हैं, अज्ञानी भी निमित्त होते हैं। परिवार में जो सभ्य मिलते हैं वो भी निमित्त से मिलते हैं एक दूसरे को। तो ये निमित्त जो शब्द है, अध्यात्म भाषा में निमित्त का मतलब होता है जिनके माध्यम से कुछ व्यवहार होता है, कुछ हिसाब हमारा निकलता है। अगर मेरा व्यवहार, मेरा हिसाब किसी के साथ रिलेटिव सत्य का है तो वही निकलेगा। अगर मेरा हिसाब किसी के साथ आध्यात्म, विज्ञान या सनातन सत्य समझना है तो वो निमित्त मिलेगा, वो बात बताएंगे। मगर निमित्त हमेशा निर्दोष होता है। क्यों? क्योंकि निमित्त कभी स्वतंत्र नहीं होता है और निमित्त कभी अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है। या मेरा निमित्त का मतलब अकर्ता है। हाँ, तो निमित्त अपनी मर्जी से कुछ कर सकता नहीं है और नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। कुदरत ने बनाए हुए संजोगों के अधीन निमित्त को कार्य करना पड़ता है, और वो भी पिछले अवतार के हिसाब के मुताबिक। तो निमित्त यहाँ करता नहीं हो सकता है, उनको करना पड़ता है, इट हैपन्स। और जब निमित्त को अकर्ता के साथ निर्दोष बताया, मीन्स वो जो कुछ भी अच्छा बुरा करता है मन, वचन, काया के माध्यम से, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं, संजोग के अधीन करना पड़ता है। इसीलिए निमित्त को अकर्ता, और अकर्ता का मतलब होता है निर्दोष। तो निर्दोष कहा, निर्दोष का मतलब उनके पास अच्छा बुरा करने की स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा बुरा व्यवहार से निकलेगा जरूर, जिसको हम सही गलत बोल सकते हैं, जिसको हम पाप पुण्य बोल सकते हैं, जिसको लाभ नुकसान बोल सकते हैं, जिसमें हित अहित हम बोल सकते हैं। मगर ये जो निकल रहा है वो इसमें इनकी या किसी की स्वतंत्रता नहीं है, संजोग के अधीन, संजोग के अधीन। इसीलिए निमित्त को निर्दोष बताया। पहले निमित्त अकर्ता है, दूसरा निमित्त निर्दोष है, और शुद्ध तीसरा जो है निमित्त कुदरती कानून के अधीन है। क्या है? कुदरती कानून के अनुसार, कुदरती कानून के अधीन है। ये शरीर निमित्त है, मगर शरीर के अंदर जो मन, वचन, काया, उनकी अवस्था है
वो कुदरती कानून के अधीन है। आज जो दिखता है वो कुदरती कानून के अधीन है। वो अकर्ता है, निर्दोष है, क्योंकि वो कुदरती कानून के अधीन है। तो ये तीनों चीज ठीक करोगे तो मालूम होगा, जो चीज निमित्त, अकर्ता, निर्दोष और कुदरती कानून के अधीन है, उससे शुद्ध आत्मा क्या हो सकता है? अलग है। शुद्ध आत्मा को कुदरत और कुदरती कानून और कुदरती रचना से कोई मतलब नहीं है। वो कैटालिस्ट है। क्या है? कैटालिस्ट। मन वचन काया की अवस्था के समय वो कैटालिस्ट है। उनकी हाजिरी के बिना अवस्था नहीं होती है। उनकी हाजिरी के बिना नए कर्म चार्ज भी नहीं होते। तो चार्ज और डिस्चार्ज उनकी हाजिरी में होता है, मगर चार्ज डिस्चार्ज करने वाला वो नहीं है। और चार्ज में ज्ञान दर्शन के मुताबिक स्वतंत्रता है, डिस्चार्ज में स्वतंत्रता नहीं है। वो टोटली कुदरती कानून के अधीन है। इसीलिए यहाँ अकर्ता, निमित्त और निर्दोष बताया, निमित्त को निर्दोष बताया और कुदरती कानून के अधीन बताया। ये पूरा पैकेज से शुद्ध आत्मा क्या है? अलग है। तो ये निमित्त को ही कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में देखना, यही तो भेद विज्ञान है। क्योंकि ये प्रोसेस में आत्मा तो कैटालिस्ट है, कोई इंटरनल प्रोसेस में उनका सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ हाजिरी है उनकी। तो जितना जितना ये समझ में आएगा, इतना भेद विज्ञान, सेपरेशन ज्यादा रहेगा। एक तरफ चेतन है, एक तरफ जड़ है, एक तरफ परमानेंट है, दूसरी तरफ टेम्पररी है, एक तरफ स्वभाव वाला है, एक तरफ डिपेंडेंट है। तो ये दोनों जितना हमको आसानी से अलग दिखता है, अलग समझ में आता है, इतना इतना आपको विज्ञान के उपयोग से सेपरेशन होगा। और सेपरेशन जितना होगा, इतना भीख न भय नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये विज्ञान में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि निमित्त, अकर्ता, निर्दोष, कुदरती कानून के अधीन, इससे शुद्ध आत्मा क्या है? अलग है। और निमित्त हमेशा निर्दोष होता है। तो ये दोनों बातें जितनी समझ में आएगी, इतना सेपरेशन आपको आपके जीवन में, जितना उसको प्रैक्टिकली ले जाओगे विज्ञान के रूप में, विज्ञान की दृष्टि के रूप में, इतना आप सेपरेशन खुद फील करोगे। तो आइए हम अध्यात्म विज्ञान में और भी बातें करते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब कर्ता बनते हैं, मैं मेरा होता है, वही कर्म बंधन का कारण है। और हम कर्ता से जब हमको जो कुदरत से जो ज्ञान मिलता है, या हमारा जो है ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, तो अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत करके हमको जो है अकर्ता बनाते हैं, तो हम निर्दोष हो जाते हैं। क्योंकि हम कुदरत के कानून को, कुदरती रचना का पालन करने लग जाते हैं। और जो व्यक्ति अकर्ता हो गया तो वो तो निर्दोष ही है, क्योंकि दोष उसका कुछ है ही नहीं है। वो तो कुदरत के कानून, कुदरत का दास है, कुदरत का नौकर है, कुदरत के कहे अनुसार ही सारा कार्य हो रहा है, तो निर्दोष है। तो जब निमित्त निर्दोष हो गया, अकर्ता बन गया, तो नेचुरल रूप से वो किसी दूसरी अपने समकक्ष जो है लोगों के भीतर शुद्ध आत्मा के दर्शन कर सकता है, और वो शुद्ध आत्मा को अलग मान सकता है कैटलिस्ट रूप में। तो ये सूत्र है, उससे हम आगे बढ़ करके अपनी साधना को और अपने गंतव्य को जो है प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञ। जय सच्चिदानंद।